वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना आतिफ साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लक है। मैं राना साहब पहले आपसे ज़रा बात स्टार्ट कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ मुसलसल जलसे जुलूस तो कर ही रही थी KP के अंदर, पंजाब और सिंध के अंदर आपको मुश्किलात का सामना था। अभी जो आखिरी स्वाबी का जलसा हुआ और इसके अंदर जो अनाउंसमेंट है वो काफ़ी जारयाना किस्म की अनाउंसमेंट्स हुई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना है कि हम कफन बांध कर आएंगे, वापस नहीं जाएंगे, हमारे घर वाले हमारे जनाजे पढ़ लें, और ये सियासत के अंदर तो ये कोई ज़्यादा नहीं हो गया ये सब कुछ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाबी में जलसा था, आपने देखा कि किस तरह आवाम जोशो खरोश के साथ आई और वहाँ पे इतना बड़ा मजमा था। तो नहीं, मेरा ख्याल है कि वो जो जलसे की जो एक होती है, एक लैंग्वेज होती है और जलसे का जो एक माहौल होता है, वो ज़रा आप एक एक एज़ एक्सप्रेशन के तौर पे आप चीज़ों को लेते हैं। दैट मीन्स कि हम एक अपनी पूरी एफर्ट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो वो इसको आप प्योर लिटरल सेंस में लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक जलसे के अंदर एक एक लोगों को मोटिवेट करने के लिए और एक जैसे एक शायराना अपना वो होता है, एक्सप्रेशन होता है कि लोगों को बताने के लिए कि हम कितने कमिटेड हैं कॉज के लिए। ये उसका मतलब ये होता है। लेकिन वो लोग तो तो लोग भी इससे शायराना अगर मिजाज समझ लें तभी, लेकिन बाज़ का सियासी कारकुन अगर मुश्तिल हो, ठीक है 2 साल से इंसानी हकूक़ की वायलेशन बढ़ी रही, तशद्दुद भी रहा, सब कुछ हुआ, एक रियासती जबर जो है कि हम जो देखते हैं एक तारीख़ है इसकी पूरी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के ख़िलाफ़ ये रियासती जबर रहा, आपके ख़िलाफ़ भी अभी 2 साल से है ये, वो अपनी जगह पे। लेकिन उस जबर के नतीजे में जो इश्तियाल है, अगर उसके ऊपर ऐसी ज़बान और बयान होगा तो उस इश्तियाल के ऊपर आप नहीं समझते कि शायद ये पेट्रोल छिड़कने वाली या हवा देने वाली बात है चिंगारियों को? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ये सिर्फ आपने मैंने जैसे कहा कि वो एक ज़रा अली मीन गंडापुर साहब का एक बड़ा दबंग अंदाज़ है बात करने का, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं KPK के, और अवाम के साथ उनकी बड़ी एक कनेक्टिविटी होती है। वहाँ पे बैरिस्टर गौहर ने, जो हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, जो हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने एक गुफ्तगू की, उन्होंने बताया, अगराज़ व मकासद बताए हमारे इस मार्च के, कि हम मुल्क में आइन और कानून की हाकिमियत चाहते हैं। हम मुल्क में जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, उनकी बहाली चाहते हैं। हम जो लोगों के ऊपर जो जबर और फस्तायत और बर्बरियत है, इसका खात्मा चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम अपने जो बेगुनाह सियासी असीरान हैं, उनकी रिहाई चाहते हैं। और अपने चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की, जिनको बेगुनाह 200 से ऊपर मुकदमों में बिला वजह उन पर केसेस बनाए गए हैं, और तकरीबन अब वो सारे केसेस में बेगुनाह साबित भी हो चुके हैं। और ये जाली, कभी तोशाखाना 1, कभी तोशाखाना 2, कभी तोशाखाना 3। आज आप पाकिस्तान में किसी एक बच्चे से पूछ लें, जाके किसी से पूछ लें, कोई अपने दिल पे हाथ रख के कह दे कि खान साहब को सिर्फ एक वो प्रिजनर ऑफ द कॉन्शियस है, ठीक है ना, वो जमीर के कहती हैं, उनका कोई जुर्म नहीं है। उनका जुर्म सिर्फ ये है कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की जो खुद मुख्तारी है, पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान की अवाम की गुलामी से निजात का, उन्होंने उसका नारा बुलंद किया है। और इमरान खान साहब ने, और ये जो 2 खानदान हैं जिन्होंने मुल्क को 40-45 साल में मुल्क की ये हालत कर दी है कि आज आप देखें कि पाकिस्तान से पिछले साल, ये डॉन की रिपोर्ट है कि इस साल कुछ 3,500-4 हजार कंपनियां दुबई में जाके रजिस्टर्ड हो गई हैं। लोग यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो लॉन्ग मार्च है, ये अवाम के बुनियादी हकूक की हिफाजत के लिए, मुल्क में आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए, इमरान खान साहब और हमारे तमाम जो बेगुनाह सीरान हैं, उनकी रहाई के लिए है। तो मुझे बताएं कि इसके अगराज़ व मकासद में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए, और जिंदा कौमें अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करती हैं। सही हो गया। इंशाल्लाह इसके लिए जद्दोजहद करेंगे और पूरी अपनी जितना हम कोशिश कर सकते हैं, जितना अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है, पूरी हम कोशिश करेंगे। कह रहे हैं कि ज़मीर घुमरो साहब, आपकी तरफ में आता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की, अवाम की, जमहूर की बात की है, लेकिन पंजाब के अंदर तो एक समझ में आता है कि तारीख़ी एतबार से हम देखें तो पीपल्स पार्टी को भी 80-90 की दिहाई के अंदर नून लीग ने बड़ा टफ टाइम दिया, और इसी किस्म के मुकदमात मोहतरमा और जरदारी साहब के ख़िलाफ़ भी जो है कि
हमेशा जब भी अपोजिशन में होते थे आपकी क़यादत जो है कि वो थाना और कचहरियों के चक्कर ही लगाते रहती थी, जैसे पीटीआई 2 साल से लगा रही है। लेकिन सिंध के अंदर भी अभी जो है कि ये शिकायत सामने नज़र आती हैं कि आपकी हुकूमत है और वहाँ पर भी इंसानी हकूक़ की पामाली या सियासी हकूक़ की पामाली। आप समझते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकल आना चाहिए कि पीटीआई का भी इतना इश्तियाल गुस्सा नहीं होना चाहिए, सियासी हकूक़ मिलने चाहिए, और जहाँ पे कहीं गलत काम हुए हैं या जराइम हुए हैं या कि शरपसंदी हुई है तो उनको कानून की गिरफ्त में आना चाहिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड सबको, कारकुनों को, मुखालफों को तो जेलों में नहीं जाना चाहिए ना। मैं समझता हूँ कि जो है बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स ऑफ असेंबली, राइट ऑफ प्रोटेस्ट, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हों और किसी को भी जो है वो पुरअमन एहतजाज का हक हो। लेकिन वो पुरअमन एहतजाज के हक की आड़ में अगर कोई जो है वो सबूताज करता है या दूसरे उसके मकासद हैं तो जाहिर है गवर्नमेंट तो उस पर सख्ती करेगी। जैसे एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो पीटीआई ने कॉल दी, लेकिन बाद में उन्होंने मुलतवी कर दी थी। तो मेरे ख्याल में एज फार एज उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, पीसफुल राइट ऑफ प्रोटेस्ट है, तो हम तो उसकी हिमायत करते हैं, क्योंकि हम खुद जो है वो करते आ रहे हैं। ये बावजूद इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है 90s में या उसके बाद जो है वो निशाना बनाया गया, लेकिन अभी हम ये नहीं कहते कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो हक छीना जाए, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप जबरदस्ती रेड जोन में आना है और किसी पर हमला करना है, या जो उन्होंने जो है साबित किया है 9 मई के दौरान। तो मेरे ख्याल में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी पॉलिटिकल पार्टी अपना मुजाहरा कर सकती हैं, अपनी लॉन्ग मार्चेस करती है, हमने भी किए हैं लॉन्ग मार्चेस, सब पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग पीटीआई कर सकते हैं, वो भी कर रहे हैं। अच्छा, उनका मौक़िफ़ ये है कि देखिए, अब जैसे आपने भी इतराफ़ किया कि एससीओ का मौका था, कौमी इवेंट था, तो ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी कॉल वापस ली। माजी में आपको याद होगा कई दिन जो है कि कई हफ्ते इस्लामाबाद के अंदर 2014 में धरना दिए रखा, लेकिन APS का वाक़या हुआ तो उस वक्त भी वो धरना ख़त्म हुआ। और अभी मजहबी जमातें या बाकी जमातें जो है रेड जोन में भी आ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाके प्रोटेस्ट हुआ, आपको याद होगा मुबारक सानी केस में, तो हुकूमत ने वहाँ पे ज़रा तहम्मुल, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। पीटीआई को गिला ये है कि हम अगर बात करते हैं तो हमारे ऊपर पूरी की पूरी रियासत चढ़ाई कर देती है, वहाँ पे रियासत रिस्ट्रेंट क्यों नहीं करती? मेरे ख्याल में आप पीटीआई को भी देखेंगे कि जो लॉन्ग मार्च किया गया, उन्होंने भी जो है वो रेड जोन में आने की कोशिश की, तशद्दुद करने की कोशिश की और प्रॉपर्टीज को जलाने की कोशिश की और काफी तशद्दुद, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो इससे जो है वो गवर्नमेंट जाहिर है जो है वो एक्शन तो लेगी ना, अगर कोई गैरकानूनी काम हो। बाकी प्रोटेस्ट का है, हमने भी प्रोटेस्ट बिलावल साहब ने की थी ड्यूरिंग द इमरान खान पीरियड, पीसफुल थी, कोई गमला भी नहीं टूटा था। पीसफुल प्रोटेस्ट से नहीं गवर्नमेंट डरती है, नहीं जो है वो गवर्नमेंट को डरना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज का भी राइट है कि वो अपना जो है वो एहतजाज करें। बाकी अगर कोई सैबोटेज करेगा प्रोटेस्ट के आड़ में, और आपने देखा कि सवाली में जलसे में क्या क्या ऐलानात हुए, तो गवर्नमेंट इससे अनर हो जाती है ना। हम तो गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट करते हैं, हम गवर्नमेंट में शामिल नहीं है, लेकिन जो सवाबी के जलसे में जो ऐलानात हुए उससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो सैबोटाज करने आ रहे हैं ना, ये तो कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते। और इमरान खान को बेल कहाँ से मिलेगा? बेल तो कोर्ट से मिलेगा, कोर्ट उनको आजादी देगी। हमने भी कोर्ट से लिया ना, हमें कितनी आजादी दी थी? नवाज शरीफ ने कोर्ट से रिलीफ लिया था। राना साहब कहते हैं कि वो रिलीफ ले लें। राना साहब कह रहे हैं गंडापुर साहब ने जो लबो लहजा इख्तियार किया, वो बस वो झपटना पलटना, पलट कर झपटना, यही लहू गर्म करने का एक बहाना, वो इस तरफ लेके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम हमलावर नहीं होना चाहते। देखिए, इस पर इनके इस स्टेटमेंट पर तो गवर्नमेंट जो है वो एतबार नहीं करेगी ना। गवर्नमेंट तो अपने स्टेप्स लेगी कि भाई अगर इन्होंने ये ऐलान किया है, और माजी भी शायद है कि माजी में पीटीआई ने क्या किया है, तो एहतजाज के आड़ में सैबोटेज किया है, वो जज्बाती हो जाते हैं और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को जला देते हैं या लोगों पर तशद्दुद करते हैं। इवन आपने देखा लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया, जो उनको जगह दी जाती है प्रोटेस्ट के लिए, वहां तक वो रेस्टोरेंट नहीं होते और दूसरी जगह चले जाते हैं, या रोड्स को ब्लॉक करते हैं, या इस तरह से जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो सबोटाज करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो कोई गवर्नमेंट इनको जो है ना प्रोटेस्ट नहीं इजाजत देगी। वैसे लाहौर, संजानी और यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट जी नहीं, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट वो लाहौर में हो, वो कराची में हो, वो कोयटा में हो, पेशावर में हो, इस्लामाबाद में हो, उसकी हम हिमायत करते हैं। भाई पीसफुल प्रोटेस्ट हर एक का राइट है, हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, उसको नहीं रोका जा सकता। वो होना चाहिए। राना साहब, ये चीज़ ज़रा एक चीज़ क्लियर करिएगा, फिर हम अगर ब्रेक की तरफ भी जाते हैं, उससे पहले ज़रा इस पर कॉमेंट्स कर दें
कि लाहौर संजानी वाले जलसे आपने ठीक है अपने एरिया के अंदर ही रहे, आपने टाइम पे ख़त्म भी कर दिए और 5 पुलिस वाले स्टेज पे आए और बगैर हल्ला गुल्ला के भी वो आपने लाइटें बंद और सब कुछ लोग हज़ारों वापस चले गए। लेकिन ये तो घुमरो साहब का मौक़िफ़ ठीक है कि अगर आप सख्त बयान देंगे और गवर्नमेंट भी उसको भी ज़िम्मेदारी है कि रियासती इदारों की या इमारतों की या उनकी हिफाजत करना अवाम की, तो ज़रा बयान के अंदर नरमी नहीं होनी चाहिए थोड़ा सा? देखिए, ये मेरे ख्याल में ये एक सानवी बात है। जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि हमने जितने भी हमने और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की क्योंकि पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है क्योंकि वो जलसों की डायनामिक्स अब नहीं समझते पिछले 15-16 साल में, क्योंकि ये अवामी हमायत खो बैठे हैं। अभी एक ड्राइंग रूम की एक जमात बन के रह गए हैं। तो हमारी जमात तो देखें, इसमें पढ़े लिखे नौजवान, खवातीन, फैमिलीज, बुजुर्ग सारे लोग आते हैं। और जैसे आपने फरमाया कि हालांकि हमें इन्होंने लाहौर के अंदर जो जिस जगह पे हमें इन्होंने जलसा करने की इजाजत दी, ये शो करता है कि इनकी कितनी बदनीयती है। इनका ख्याल था कि लोग नहीं आएंगे। ये पीटीआई को सहरा में भी जलसा के लिए इजाजत देंगे, लोग वहां पे भी पहुंच जाएंगे। तो पहले तो ये देखते हैं कि हमें ये उस जगह पे जलसा देते हैं जहाँ पे ना कोई फैसिलिटी होती है, ना जहाँ पे कोई लॉजिस्टिक्स होते हैं, और उसके बाद तमाम शायराएं बंद कर देते हैं। ये कहना कि लोग हमें इजाजत देते हैं, बिल्कुल इजाजत नहीं देते। वो तो कोर्ट के प्रेशर पे हमें पिछले साल 1.5 साल में हमें 2 जलसों की पंजाब के अंदर इजाजत मिली है, एक लाहौर वाले की और एक इस्लामाबाद वाले की। और आपको पता है कि उसके लिए भी हमें 6-6 माह 8-8 माह हमें कोशिश करनी पड़ी, और जब हमें इजाजत दी तो लास्ट मिनट के अंदर इन्होंने वेन्यू चेंज किए इन्होंने। तो ये मैं तो ये नहीं समझता कि इनका बड़ा गैर जमहूरी रवैया है इनका, ठीक है। और इनके अगर ये जमहूरियत पे देखें यकीन रखते हो, जमहूरियत कहने से तो नहीं होती कि जी हमने 60 साल पहले जमहूरियत का एक नारा लगाया था तो वो आज भी वैलिड है। वो बातें तो पुरानी हो चुकी हैं। जो पीपल्स पार्टी की जो जिस तरह की सियासत करती थी, अब ये जाली मुकदमात इनको नजर नहीं आते। इसका मतलब फिर ये समझते हैं कि यही जाली मुकदमात इनके ऊपर, ये कहते हैं बकौल इनके जाली थे, तो ये तो नून लीग की हुकूमत इनके ऊपर बनाए थे। क्या वो सारे जाली मुकदमा ठीक थे? अब ये सारे एक हो गए हैं। और इमरान खान साहब ने आज से 13 साल पहले ये पेशन गोई की थी, और एक बड़ी एंकर थी, वो बड़ा अपना दानिश्वरी झाड़ी थी, नहीं ऐसा नहीं होगा। और आपने देखा खान साहब ने कहा था कि जब मैं आऊंगा ये मेरे खिलाफ दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, और आपने देखा एज इट इज वैसे ही हुआ। ये जरदारी साहब 2013 में शाह साहब मेरा आखिरी पॉइंट सुनने, 2013 के इलेक्शन में जरदारी साहब ने खुद कहा जी कि ये आरओ का इलेक्शन है, और ये जो इलेक्शन हुआ है इसको तो आरओ का इलेक्शन कहना भी तौहीन है। ये तो फॉर्म 47 का जो इलेक्शन हुआ है, जिसपे लोगों ने, जिन्होंने 1-1 लाख वोटों की लीड से इलेक्शन हारे हुए थे, उनको असेंबली में पहुंचा दिया गया। इनको तब तो जमहूरियत याद नहीं आई। इनको जमहूरियत तब याद आती है जब इनको इक़्तिदार चाहिए होता है, जब इन्होंने कोई डील करनी होती है। अदरवाइज इनको जमहूरियत से कोई सरोकार नहीं है। राना साहब ब्रेक लेनी है सिंध के अंदर हमारे वर्कर्स के ऊपर, हमारे एमपीएस के ऊपर, वो इनको नजर नहीं आया। अच्छा, देखिए हमारे दौर के अंदर कोई 8 से 10 लॉन्ग मार्च हुए, हमने कौन सा लॉन्ग मार्च रोका? हमने इनको कहां पे जलसा जुलूस करने से रोका? हमारी भी पंजाब में हुकूमत थी, हमारी केपीके में हुकूमत थी, हमारी आजाद कश्मीर में हुकूमत थी। अच्छा राना साहब, पंजाब में तो पंजाब में नून लीग है जो कुछ हो रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर है, और पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी खुर्शीद शाह साहब का भी हमें एक बयान सामने नजर में आया, और इससे पहले भी पीपल्स पार्टी 8 फरवरी वाले दिन भी पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि सबसे ज़्यादा नशिस्तें पीटीआई ने जीती हैं, अगर हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, इनको हम सपोर्ट करेंगे। और अभी भी खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि JUI या फजल रहमान साहब अगर मिलना चाहते हैं इमरान साहब से और उनसे कोई सियासी हवाले से बात करना चाह रहे हैं, मुफाहमत या कोई पेशरफ्त के हवाले से, तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनकी सहूलतकारी करनी चाहिए सारे मामले को, ताकि अफवाह तफहीम हो। पीपल्स पार्टी तो निस्बतन जो है कि वो रद्दअमल नहीं दे रही जो नून लीग दे रही है। नहीं जी, मैं समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी है, इनकी जो अगर ये वाकई संजीदा है कि मुल्क में फंडामेंटल राइट्स की बहाली होनी चाहिए, जबर खत्म होना चाहिए, तो इनको आगे कहना चाहिए कि ये सारे जाली बोगस लोगों के ऊपर मुकदमात हैं, ठीक है। बंदा यहाँ पे होता है, उसके ऊपर डेरा गाजी खान के ऊपर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ये तो देखिए, ये सिर्फ लिप सर्विस है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ लिप सर्विस है कि सिर्फ जी हम तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं। अमल इनका कोई नहीं है, अमलन कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे नजर आए कि ये वाकई जो ये बातें कहते हैं वो कर सकते हैं। जरूर घुमरो साहब ये गिला इनको है, मतलब हमें बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं कि जहाँ पे जरदारी साहब भी उनके बयानात और खुर्शीद शाह साहब के भी, बिलावल साहब ने भी दरमियान में जैसे 26वीं तरमीम पे फजल रहमान साहब के ज़रिए रब्ते किए थे, लेकिन प्रैक्टिकली उनका ख्याल है कि सिंध में भी मुकदमात हुए, लोगों को पकड़ा गया, दहशत गर्दी के केसेस झूठे बनाए गए, और फिर दूसरा ये
कॉस्मेटिक्स या लिप सर्विस इसको कहते हैं कि आपकी तमाम कोशिशों को, आप समझते हैं कि ऐसा ही है या प्रैक्टिकली इस वक्त भी पीपल्स पार्टी कुछ अहम किरदार अदा कर सकती है मुफाहमत के लिए? हाँ, मैं तो समझता हूँ कि सदर ने जब खिताब किया था जो है वो कौमी असेंबली को, तो उन्होंने यही कहा था सभी पॉलिटिकल पार्टीज के, गो 2 स्टेप्स बैक और आपस में कंसिलिएशन करें। लेकिन ये पीटीआई पॉलिटिकल डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। ये कहती थी कि हम मिलिट्री से डायलॉग करेंगे, किसी और से नहीं करेंगे। और जैसे हाफिज साहब ने कहा कि जो है वो पीपल्स पार्टी सिंध तक मौजूद रह गई है, तो हमने लास्ट को लॉन्ग मार्च किया था इमरान की गवर्नमेंट में, तो वो तो पंजाब में उसमें सबसे ज्यादा लोग आए थे। और नंबर 2, पीटीआई तो नहीं बलूचिस्तान में है नहीं सिंध में है, पंजाब में उसके दोनों शो जो है लोग नहीं निकले। ये सवाफी में अपनी हुकूमत में जो है जलसा करना बिल्कुल आसान है, और अपने आप को जो है ना मुल्क की बड़ी पार्टी करार देना बिल्कुल आसान है। अपनी गवर्नमेंट में जो है लोग बुला के जलसा करना, कोई दूसरे पंजाब में उन्होंने 2 मरतबा काल भी लोग नहीं आए, इस्लामाबाद में काल भी लोग नहीं आए, और इस तरह से 26 अमेंडमेंट के खिलाफ काल भी वो लोग नहीं आए। तो ये नहीं कि सिंध में प्रेजेंस है, नहीं बलूचिस्तान में है, नहीं पंजाब में लोग आ रहे हैं, नहीं इस्लामाबाद में आ रहे हैं। ये तो जो केपी में ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी हार गए हैं, तो इनकी जो है पॉलिटिकल सपोर्ट कहाँ है? ये तो हमें कहते हैं, हम तो इनको शुरू से कह रहे थे कि भाई अगर गवर्नमेंट बनानी है आपको तो आप रिस्पॉन्सिबल पार्टी बने, और आपकी मेजॉरिटी है तो आओ गवर्नमेंट बनाओ, पहले आप कोशिश करें। हम बिलावल साहब ने यही इनको इन्विटेशन दी थी, लेकिन ये नहीं माने। इनकी जिद है कि जो है वो कन्फ्रंटेशन करनी है और टास्क मिलिट्री के साथ करनी है, जो आइन में प्रोवाइडेड नहीं है। आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन ये बेसिकली यही कहते हैं ना कि हम तो मिलिट्री से बात करेंगे। क्या वो आइन में है कि वो मिलिट्री से बात करें? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कंडेम किया है किसी भी वायलेंस को। और क्योंकि ये तो हमारे खिलाफ हुआ है ना, हमारा मैंडेट कितनी मरतबा चलाया गया है, 90s में चलाया गया, 97 में चलाया गया, 2002 में चलाया गया। ये तो उंगली कटा के जो है शहीद बनना चाहते हैं, इनके खिलाफ जो है वो क्या हुआ है? इनका लीडर एक जेल में है, वो भी अपने केसेस झेल रहा है ना। दूसरे लीडर्स ने क्या किया? नवाज शरीफ को किसने कोर्ट ने रिलीफ दिया, आसिफ जरदारी साहब को किसने रिलीफ दिया, उसकी बहन को किसने रिलीफ दिया? हम कोर्ट से आजाद हुए, सब कोर्ट से हुए हैं। तो ये जाके जो है वो कोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन दाखिल कर लें, वहां से रिलीफ ले लेना। ये क्यों सैबोटाज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को सैबोटाज करेंगे, ये करेंगे हम, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को कॉल कर रहे हैं कि इंटरफेयर करें मुल्क में? यही कर रहे हैं ना ये। मेरे ख्याल में ये तो उनकी जो कंडक्ट है, तो उससे लगता है कि ये मुल्क में पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल नहीं होना चाहते। तो हम लेकिन घुमरो साहब, यूनाइटेड नेशन तक के इदारे जो हैं कि वो रिपोर्ट्स ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल जो है कि वो अच्छी नहीं है। यहाँ पे हर तरह से जो है कि वो इंसानी हकूक पे तहफ़्फ़ुज़ात तशवीश का इजहार कर रहे हैं। वो तो मेरे ख्याल में वो उस पर जो है वो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आ गया है, क्योंकि उनको जो हो यहाँ से जो है वो सर्टेन एलिमेंट्स जो ब्रीफिंग देते हैं उन इदारों को, वो उसी पर एक्ट करते हैं। और यहाँ अगर ह्यूमन राइट्स सिचुएशन जो भी है उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है तो हम उसको कंडेम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कंडेम किया है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया जाए और कोर्टें आज़ाद हैं। यही तो कहते हैं पीटीआई वाले की कोर्टें आज़ाद हैं, और वही खुद ही करते थे कि मौजूदा कोर्टें आज़ाद हैं। हम तो उसमें तब्दीली लाना चाहते थे। हमने तो 26 अमेंडमेंट इसीलिए लाई कि रूल ऑफ लॉ आ जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कोर्ट बने। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनने दी, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनी है, वो जुडिशरी को जो है वो रिफॉर्म नहीं करने देते। वो कहते हैं हमारी मर्जी का जज आ जाए, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाए। साहब, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहूँगा, आखिरी मिनट आधा मिनट है कि ये ख्वाजा साहब कहते हैं जी कि पीटीआई लीडरशिप तो कंप्रोमाइज़ है। गंडापुर साहब, ये सिर्फ लिप सर्विस है, कश करेंगे कुछ नहीं। ये तो इस्लामाबाद से जब गए थे तो सारी चीज़ें तय करके गए थे। देखिए, ये तो खैर इनको तो नहीं पता, इनकी अपनी पार्टी के बारे में कमेंट करें तो बेहतर है। ये तो एक बड़ी आमियानिया से बातें होती हैं जी कि फलाना कॉम्प्रोमाइज है। कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी पार्टी यूनाइटेड है खान साहब की क़यादत में। और ये जो बात कह रहे थे, मुझे तो हंसी आ रही थी इनकी बात पे। ये कह रहे थे कि इनके जो है ये अवाम में मकबूल नहीं है। वो इतनी प्रोसिक्यूशन के बावजूद, इतने जबर के बावजूद, इंतखाबी निशान छीन लेने के बावजूद, और उसके बावजूद के फॉर्म 47 पे रिजल्ट बनाए गए, उसके बावजूद भी सबसे बड़ी पार्लियामेंट की जमात हम है। तो मुझे तो इनकी बात पे हंसी आ रही थी कि ये कह रहे थे मकबूल नहीं है, तो इसको तो मैं चले हम दुआ करते हैं कि दोबारा को साफ शफाफ इलेक्शन हो तो सब पार्टी जो है कि अपने सिंबल के साथ। शुक्रिया राना आतिफ साहब आपका भी। ज़मीर घुमरो साहब सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, और राना आतिफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली, हमारे से बातचीत करते पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से और पीटीआई की जो नवंबर की कॉल की बात की जा रही है उसके तनाजुर में। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।